नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। हरियाणा में भी पॉल्यूशन से बुरा हाल नजर आ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण से लोग परेशान हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। हरियाणा के भी कुछ जिलों में प्रदूषण का जो सितम है वो जारी है। आलम यह है कि शहरों की सड़कें स्मॉग की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देखिए कहां पर कितना प्रदूषण है, एक्यूआई लेवल क्या कुछ है। बहादुरगढ़ में और 313 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में है। चरखी दादरी में 251, धारूहेड़ा में 228, फतेहाबाद में 258 और फतेहाबाद में 158। देखिए गुरुग्राम में सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल देखा जा रहा है। 327 एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र करनाल में भी कुरुक्षेत्र में खराब और बाकी जगहों पर जो आप देख रहे हैं करनाल, पंचकुला, पलवल में सामान्य है। रोहतक में काफी खराब श्रेणी में है, सोनीपत में भी, और पानीपत और सिरसा में सामान्य प्रदूषण का लेवल स्तर है। आंखों में जलन और ड्राइनेस हो रही है लोगों को, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ रहा है। आंखों से पानी आना, ये जो समस्याएं हैं ये लोगों को हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस प्रदूषण के बीच अगर बाहर जाते हैं। और इसके अलावा देखिए सीने में दबाव, तो जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं या फिर पहले से कोई उनको सांस की प्रॉब्लम है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खांसी आ रही है गले में और सांस नली में सूजन भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और दमा के रोगियों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का जो लेवल है काफी बढ़ रहा है। फेफड़ों के कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा भी लगातार बना हुआ है। खुजली, लाल चकत्ते जैसे त्वचा संबंधी बीमारियां भी, क्या ये बीमारियां हो सकती हैं, ये भी सोचने वाली बात है। कुछ कॉमन चीजें हैं जो प्रदूषण के लेवल बढ़ने के बाद लगातार लोगों को होती हैं। अब प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ करें, देखिए मास्क लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। पानी पीना कम ना करें, पानी जितना आप पीते हैं हो सके तो आप उससे ज्यादा ही पानी पिए। इसके अलावा देखिए विटामिन सी की भरपूर चीजें आप खाएं। तो गगन सांगा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में जो प्रदूषण का लेवल है काफी खराब श्रेणी में वो पहुंच गया है। सबसे पहले पूछना चाहूंगी अभी का एक्यूआई लेवल क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए, माफ कीजिएगा रोकथाम क्या कुछ की जा रही है? संजय, इस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम का आज का एक्यूआई लेवल 327 के पार जो है वो दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं बेहद खराब श्रेणी में गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स आ पहुंचा है। आबो हवा काफी प्रदूषित होती जा रही है और आसमान की तरफ हम देखें तो गैस चैम्बर में पूरा साइबर सिटी कहीं ना कहीं उसकी आगोश में आता नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एहतियातन तौर पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि घर से बाहर निकलें, किसी जरूरी काम से निकलें तो मास्क का जरूर उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की आबो हवा है काफी प्रदूषित होती जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा गुरुग्राम की, किस तरीके से जो विजुअल है वो भी कहीं ना कहीं अब ब्लर नजर आने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से कैमरे की जहां तक नजर जा रही है वहां तक क्योंकि पूरा बादल जो है वो स्मोक की व्हाइट चादर से कहीं ना कहीं ढका हुआ है। तस्वीरें जो है विजुअलाइज वो भी कहीं कहीं नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों को सिर्फ कार्यालय में बैठे कर किया जा रहा है। धरातल पर कुछ तस्वीरें नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुरुग्राम में अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खुले में कूड़े के अंदर आग लगाई जा रही है, तो वहीं पर निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से गुरुग्राम में किए जा रहे हैं। क्योंकि जब ग्रैब 2 लागू किया था उस दौरान कुछ ग्रैब 2 के अंदर कुछ नियम रखे गए थे, लेकिन उन नियमों को भी ताक पर रखकर गुरुग्राम में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा प्रशासन ऐसे लोगों पर कब तक सख्ती से निपटने का काम करती है। वो चाहे रोड साइड डस्ट हो उस पे पानी के छिड़काव की मैं बात कर लूं या फिर पेड़ों पे पानी के छिड़काव की बात कर लूं। 2 दिन जरूर गुरुग्राम में किया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी टीम
धरातल पर काम करती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो धूल उड़ती है उससे प्रदूषण होता है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उससे रोकथाम नहीं हो पा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र में प्रदूषण के लेवल की क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल चविष्का, इस समय देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 200 के पार एक्वे लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखिए लगातार जो है एक्वे लेवल लगातार बढ़ रहा है। देखिए कुरुक्षेत्र जिला पंजाब से सटा हुआ शहर है। तमाम जो पंजाब से सटे हुए शहर है, कैथल की बात की जाए, सिरसा की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए या कुरुक्षेत्र अम्बाला की बात की जाए, तकरीबन यहाँ पर एक्वे लेवल लगातार बढ़ रहा है। और दिल्ली समेत तमाम जो हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार एक्वे लेवल बढ़ रहा है। देखिए प्रशासन के द्वारा जो किसानों को भी समझाया गया था और जहां कई जगह पटाखे भी बैन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो पटाखे जलाए गए। देखिए आग किसानों के द्वारा लगातार जो है जो खेतों में रखी पराली में आग जलाई जा रही है, जिसकी वजह से देखिए इतना पोल्यूशन बढ़ गया। देखिए बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा प्रशासन के द्वारा थोड़ी डील देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार प्रशासन पूरा सतर्क देखने को मिल रहा था। जो लोगों को भी, जो किसानों को समझाया भी जा रहा था, लेकिन इस बार जो काफी कम लोगों को देखिए किसानों को समझाया जा रहा है। लेकिन देखिए प्रशासन थोड़े बहुत कार्रवाई करता है जरूर दिखाई दे रहा है। जो किसान खेतों में पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, उनके खिलाफ जो मुकदमा भी दर्ज किए गए हैं और उन्हें जुर्माना भी लगाया गया है। ऐसे में देखिए देखा जा सकता है कि सुबह के समय में अक्सर जो सफेद चादर, प्रदूषण की चादर देखने को मिलती है मुख्य सड़कों पर। हाईवेज की बात की जाए तो देखिए माना जा सकता है कि जिस तरीके से दीपावली पर पटाखे जलाए गए या लगातार जो है परालियों में आग जलाई जा रही थी, जिसकी वजह से हरियाणा की जो एक्वे लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। तमाम जो पंजाब से सटे हरियाणा के शहर हैं उनमें एक्वे लेवल बहुत ही खराब है। देखिए 200 के पार आसानी से देखिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 200, 250 या 300 तक जो पहुंच जाता है। देखिए डॉक्टर के द्वारा भी हिदायत दी गई है कि अपना ध्यान जरूर रखें। देखिए कि अस्पतालों में इस तरह के केसेस, आंखों में जलन की केसेस की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए या गले में खराश की बात की जाए या सांस लेने की बात की जाए, इस तरह के केसेस अस्पतालों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा हिदायत दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा हो रही है। देखिए जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं किसानों को लेकर, पराली जलाने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला सुनाया गया कि पराली जलाने के बाद कुछ डिवाइड किया गया है एकड़ जमीनों को कि 5,000, 10,000 का जुर्माना जो है लगेगा। ऐसे में क्या लगता है किसान अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए सीएम की तरफ से लगातार कहा जाता है कि पराली प्रबंधन जो कमेटी है जो प्रबंधन कर रही है पराली जलाने को लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। तो क्या इसमें अब कमी देखी जा रही है? क्या लोग, किसान जो है जागरूक हो रहे हैं कि पराली ना जलाएं? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी किसानों से अपील की गई, प्रशासन के द्वारा भी अपील की गई। अब थोड़ा देखिए कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले जिस तरीके से एक्वे लेवल लगातार बढ़ गया था, 250 से आप 300 तक जो है कुरुक्षेत्र जिले का चला गया था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री के द्वारा जो किसानों से अपील की गई कि पराली ना जलाई जाए और पराली का किसी और तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है, तो उसके बाद केसेस देखिए कम हुए हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रशासन जो है कम सतर्क देखने को मिल रहा है। पिछले साल देखिए प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा था। प्रशासन के द्वारा लगातार जो है टीमें लगाई गई थी किसानों को समझाने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जिस तरीके से किसान थोड़ा कम हो चुके हैं, क्योंकि देखिए धान की कटाई के बाद हर साल इस तरह से ही जो पोल्यूशन की चादर देखने को मिलती है। और अब देखिए बात की जाए तो किसानों के द्वारा जो पराली में जिस तरीके से लगातार परालियों में आग जलाई जा रही थी, अब थोड़ा उसकी जो मात्रा देखिए हम ये कह सकते हैं कि किसान थोड़ा जागरूक भी हो चुके हैं कि पराली ना जलाया जाए और पराली का किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि लगातार प्रशासन के द्वारा देखिए अलर्ट भी किया गया, लोग किसानों को समझाया भी गया और कई जगह हरियाणा के अंदर पटाखे भी बैन किए गए, दिल्ली में भी पटाखे बैन किए गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जिम्मेवार देखिए आम जनता ही देखिए हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद पटाखे अधिक मात्रा में
जलाए गए। और दूसरी बात देखिए, ये कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा जो परालियों में आग लगाई गई, इसी की वजह से जो एक्यूआई लेवल लगातार जो है बढ़ रहा है। कई जगह तो ऐसा है कि लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर देखिए बच्चों और बुजुर्गों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए देखने वाली बात ये की होगी कि कब जब इस पोल्यूशन देखिए कब इससे जो गगन, देखने वाली बात होगी कि इस पॉल्यूशन से निजात कब तक लोगों को मिल पाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गगन, और तमाम जानकारी देने के लिए। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए ग्रेप 2 जब लागू किया गया ये नियम, उसके बाद से भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल कम करने के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो क्या लगता है कि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ और भी सरकार को सोचने की जरूरत है ताकि प्रदूषण के लेवल पर रोकथाम की जा सके? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है जब सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आएगी और धरातल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सख्ती बरतेगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी लगातार ग्रेप 2 के नियमों की उल्लंघना की जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए लेवल के साथ साथ कहीं ना कहीं आंखों में जलन और सांस के मरीजों की संख्या तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ दिल के जो मरीज हैं वो भी लगातार अस्पतालों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो लगातार वो लोगों से अपील जरूर कर रहा है कि वो मास्क का उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि प्रशासन का उनको साथ देना होगा। ना सिर्फ प्रशासन बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में कर सकता है जब तक जनता की उसमें भागीदारी ना हो। तो इसलिए अब लगातार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और प्रशासन का साथ दे, क्योंकि अभी भी गुरुग्राम के अंदर खुले के अंदर डीजल के जो जनरेटर हैं वो चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कूड़े के अंदर आग लगाई जा रही है, जो कि मुख्य कारण है गुरुग्राम में लगातार एक्यूआई लेवल का बढ़ना। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों से सख्ती से कब तक निपटती है, या अभी और इंतजार कर रही है कि एक्यूआई लेवल में और ज्यादा इजाफा हो। संजय बने रहिए। महेंद्र भी हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल की क्या कुछ स्थिति है प्रदूषण को लेकर? वहां पे एक्यूआई लेवल कितना है और रोकथाम के लिए क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में फिलहाल जो है एक्यूआई लेवल महेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश आपके साथ करेंगे। संजय, फिलहाल देखिए मेरा सवाल ये है कि रोकथाम के लिए जिस तरीके से पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है ताकि धूल ना उड़े, प्रदूषण का लेवल ना बढ़े, ठीक है, इसके अलावा ग्रेप 2 लागू किया गया, उसके बावजूद लोग उसका उल्लंघन करते हुए नजर आए। सरकार को और भी ज्यादा गंभीर सोचने की जरूरत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और उपाय सोचने चाहिए सरकार को कुछ करने के लिए? क्योंकि देखिए प्रदूषण का लेवल जिस स्थिति में लगातार पहुंच रहा है, ना सिर्फ दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, हम सभी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों को अब काफी समस्याएं इससे होनी शुरू हो गई हैं। लोग मरीज, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अस्पताल में लगातार प्रदूषण के लेवल बढ़ने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से हम बात करें अभी भी जिस तरीके से एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में करने के लिए जिस तरीके से हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर जिला प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम में अभी भी पर प्रति घर एवरेज की मैं बात करूं 2 से 3 वाहन एक घर के अंदर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में जो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी आप समझेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, तो प्रशासन को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, तो रोकथाम के लिए भले ही नगर निगम ने अपनी टीमें गठित कर दी हो, जीएमडी ने अपनी टीमें गठित की हो, या फिर जिला प्रशासन की मैं बात करूं, लेकिन अभी तक भी वो पर्याप्त नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नियंत्रण में करने के बजाय लगातार एक्यूआई लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इसमें कड़ा एक्शन जरूर लेने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन के द्वारा अपनी टीमों को एक्टिव करने की जरूरत है। उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से
दिल्ली के समीप गुड़गांवा है, तो इसको बढ़ते हुए AQI लेवल को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने आसपास घर के आसपास पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी और रोड साइड जो डस्ट है उस पर पानी का छिड़काव करना होगा, जिससे कि जो मिट्टी के कण है वो वायु के अंदर ना मिले और जिससे कि लोगों को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है और उसके बाद अस्पताल की जो रहा है लोगों को देखने को मजबूर है। तो संजय आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी करनाल से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ करनाल की प्रदूषण स्थिति फिलहाल है, रोकथाम के लिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है? करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले में फिलहाल AQI जो लेवल है वो 200 से नीचे आ चुके हैं। कुछ राहत जरूर मिली है लोगों को, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से अनुमान था तेज हवाएं चलेंगी, तो अभी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चली हैं, जिससे जो आसमान में धूल और धुएं के जो बादल छाए हुए थे वो कुछ छटे हैं। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ समय बाद यदि हवाएं रुकती हैं तो एक बार से फिर AQI लेवल बढ़ने का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा, तो काफी दिक्कतें इससे बनेगी। और ये पहली बार नहीं है ऐसा कि AQI लेवल इस तरह से खराब हुए हैं, हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं। अक्टूबर और नवंबर, खासकर दिसंबर 3 महीनों में इसी तरह से हर साल जो है, हम उत्तर भारत की बात करें या NCR क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता है। हर बार इस तरह से ग्रैप के नियम जो है लागू किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान जो प्रदूषण को लेकर होता है वो अभी तक तलाशा नहीं जा रहा। हालांकि कुछ ये कहे कि अस्थायी विकल्प जरूर तैयार किए जाते हैं, जैसे जो अभी गाइडलाइन जारी की गई थी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी का छिड़काव हो, इसके अलावा कूड़े और कचरे में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसके पराली जलाने पर रोक लगाई गई थी। ये काम जो है किए जरूर गए हैं, लेकिन जो समय जो चला गया है उसमें लोगों को जरूर प्रदूषण से दो चार होना पड़ा है, क्योंकि AQI लेवल जो पहले करनाल के भी 300 से पार चले गए थे वो कहीं ना कहीं गंभीर बात थी। अब जिस तरह से अब AQI लेवल कुछ कम आए हैं तो जाहिर सी बात है कि निर्देशों में भी कुछ ढिलाई बरती जाएगी और इसके बाद जब दोबारा से फसल कटाई, फसल बिजाई और कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होंगे तो AQI लेवल एक बार फिर से खराब होंगे। तो ऐसे में स्थायी समाधान नहीं है, इसके लिए कुछ और विकल्प जो है सरकार को, प्रशासन को और लोगों को तलाशना है। अब बिल्कुल महेंद्र, देखिए इसी का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो भी अभी एडवाइजरी जारी की गई है कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं नजर आ रही है, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ और सोचने की राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकारों को जरूरत है। तो क्या करनाल की स्थिति में अभी फिलहाल चेंजेस देखे जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर? जो एडवाइजरी जारी की गई है क्या उनका पालन करते हुए लोग करनाल में नजर आ रहे हैं? खासतौर पर फैक्ट्रियों का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। देखिए जो ग्रैप के नियम जो लागू किए जाते हैं, जब AQI लेवल बढ़ता है तो उस समय जो है न्यायालय भी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। उसके बाद चाहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, तब उनकी तरफ से निर्देश जरूर जारी किए जाते हैं। हालांकि कुछ प्रभाव भी इन निर्देशों का देखने को मिलता है। हम पराली जलाने की घटनाओं की बात करें तो बीते साल की तुलना में करीब करीब 1/3 कमी पराली जलाने की घटनाओं में इस बार आई है, क्योंकि करनाल जिले में अभी 100 से भी कम आंकड़ा है जहां पर पराली जलाई गई है, लेकिन बीते साल ये आंकड़ा काफी ज्यादा था। ऐसा कुछ असर देखने को मिला है जहां किसान जो है कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। सरकार के जो प्रयास थे, चाहे वो अनुदान के माध्यम से हो या जागरूकता के माध्यम से, सरकार इस कवायद में कुछ हद तक सफल रही है कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है। लेकिन जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो धूल उड़ती है वो भी पोल्यूशन की एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा जिस तरह से वातावरण की बात करें हम कि जो तापमान में जो कमी आती है वो भी एक पोल्यूशन की बड़ी वजह होती है, क्योंकि इस नवंबर और दिसंबर माह से पहले एक बार बरसात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो धूल आसमान में चढ़ी रहती है उसको उतरना बेहद जरूरी है। जब तक ये बरसात होगी तब उससे पहले कोई प्रदूषण के जो मानकों में कुछ ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो गाइडलाइन जो एडवाइजरी जारी की गई उसके अनुसार, चाहे हम कहें कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से पानी का छिड़काव है या कूड़े जलाने पर प्रतिबंध है, उसका कुछ असर इस बार जरूर देखने को मिला है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, अब सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है, चाहे वो हरियाणा का हम जिक्र करें, दिल्ली NCR का हम जिक्र करें, क्योंकि देखिए प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें ये सोच रही है कि जो भी एडवाइजरी उनकी तरफ से जारी की गई है उसकी पालना करने के बाद प्रदूषण का लेवल कम होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं या फिर हरियाणा सरकार की मैं बात करूं, उनके द्वारा ग्रैब 2 लागू जरूर कर दिया गया है। सख्ती से निपटने के लिए भी कहा गया है उन लोगों को जो लोग अभी भी ग्रैब 2 के नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला स्तर की मैं बात करूं, इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आ रही। अभी भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी अपने कार्यालय में बैठ के जरूर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी टीम काम करती नजर नहीं आ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि अभी भी एक्यूआई लेवल का जो एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब स्मॉग है तो आने वाले दिन में फॉग और स्मॉग दोनों मिक्स होगी तो जाहिर तौर पर लोगों को और ज्यादा परेशानी होनी पड़ रही है। एक तरफ तो कोहरे की चादर होगी और दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार होगी, तो लाजमी लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो अब इसमें राज्य सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार हो, उनको सख्ती के साथ जो आदेश है वो देने जरूरी है, क्योंकि जिला स्तर पे क्योंकि अभी भी लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन प्रशासन है अभी तक आंखें मूंदे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कब तक ये 500 के पार जाएगा और लोगों को और ज्यादा तकलीफ हो। बिल्कुल संजय, देखिए जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, देखिए सरकार भी सोच रही है, राज्य सरकारें सोच रही है, कहीं ना कहीं लोग भी सोच रहे हैं। जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं इन सब चीजों का, वो एक अलग बात है। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरीके से आपने बताया कि 300 के पार यहाँ पर एक्यूआई लेवल पहुंचा है, जो लोग इसको सही से समझ पा रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल बढ़ने से लोगों को कितनी तकलीफें हो रही है, तो किस तरीके से वो खुद से डील कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा आर्टिफिशियल रेन भी कराई गई है IMT मानेसर के अंदर, क्योंकि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उस सोसाइटी में मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल रेन कराने का भी मकसद यही था, कारण ये था कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करा जाए। चाहे लोग हो या फिर बिल्डर हो, प्रयास जरूर कर रहे हैं कि बढ़े हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि वो एक बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए प्रयास किया जाए। यही एक बड़ा एग्जांपल है कि गुरुग्राम के अंदर आर्टिफिशियल रेन भी कराई गई है बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। प्रशासन को अब जागना होगा और जल्दी इन लोगों के ऊपर एक्शन भी लेना होगा जो अवहेलना कर रहे हैं, या फिर लोगों के बीच जाकर लोगों को अवेयर करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी भी गुरुग्राम के अंदर काफी कमी नजर आ रही है। और बिल्कुल संजय, देखिए ये भी देखा जा रहा है कि पानी का छिड़काव जिन मशीनों के द्वारा कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी खराब स्थिति में है, कई जगहों पर वो खराब पड़ी है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर सरकार क्या कुछ सोच रही है? क्या उनको सही कराया गया या फिर कोई और नई मशीनें वहां पर भेजी गई? यहाँ पर भी कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं खासतौर पे बात कर लेता हूँ, गुरुग्राम में 4 नई मशीन जरूर लेके आए थे, लेकिन अभी तक वो मशीनें धरातल पर नजर नहीं आई। जिस दिन उन मशीनों को गुरुग्राम की जनता को समर्पित किया था, उस दिन जरूर वो गुरुग्राम की सड़कों पे नजर आई थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक वो मशीन गुरुग्राम की सड़कों पर दोबारा नजर नहीं आई। उन मशीनों की मैं लागत की बात करूं, करीबन एक मशीन की जो लागत थी 15 लाख रुपए थी, जो कि एयर स्मोक गन उनको कहा जाता है, जो कि रोड साइड पेड़ों पर और रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर पानी का छिड़काव करती है। लेकिन 10 दिन में मात्र 2 दिन वो सड़कों पर नजर आई, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं अब आंखों से ओझल नजर आ रही है। जनता को जो जरूरत थी कि रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर पानी का छिड़काव होगा, पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव होगा, लेकिन वो मशीनें जरूर इनॉग्रेशन जरूर की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही वो मशीन गुरुग्राम की सड़कों से नदारत नजर आ रही है। संजय, देखिए यहाँ पर राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी सोचने की जरूरत है, और हालांकि लोगों को भी ये सोचने की जरूरत है कि पॉल्यूशन के लेवल को कैसे कम किया जाए। हालांकि एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन उसका उल्लंघन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के, महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को अब खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए लोगों को भी यहाँ पर सोचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आप अपना ख्याल खुद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। और जो एडवाइजरी लगातार राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जा रही है, आप उसका पालन करें, ताकि आपको जो समस्या प्रदूषण के लेवल के बढ़ने के बाद हो रही है, ताकि उसमें कमी आ सके।
हालांकि सरकार को भी और भी गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि जो एडवाइजरी जो लागू किए गए हैं नियम, चाहे हम ग्रेड 2 का जिक्र कर ले, उसके अलावा जिस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, फैक्ट्री को कहा जा रहा है कि आप चिमनी ना जलाएं, इनका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जो टीमें बनाई गई हैं कहीं ना कहीं वो उन सब चीजों को देखें कि क्या वो उनका पालन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही सरकार की भी अगर नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की भी नजर आ रही है, और इसीलिए प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।